राजस्थान का भूतिया बंगला। अब सोनिया और विनय को भागते भागते काफी वक्त हो चुका था, मगर उन्हें दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेत ही दिखाई देते हैं। दोनों को बहुत जोरों की प्यास लगने लगी थी, मगर दोनों बेबस और लाचारों की तरह इधर उधर भटक रहे थे। विनय, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। बहुत जोरों की प्यास लगी है और यहाँ आसपास ना ही कोई तालाब है और ना ही कोई इंसान दिख रहा है जिससे हम मदद मांग लें। बात तो तुम बिल्कुल सही कर रही हो, पर मुझे आश्चर्य इस बात की है कि आते वक्त तो ये रास्ता था ही नहीं, तो ये रास्ता कैसे बदल सकता है, जबकि हम तो बंगले के आगे से निकल के भागे थे। एक काम करते हैं, कुछ देर यहीं बैठ जाते हैं। ऐसे भी शाम होने चली है, रेत के तूफान भी यहाँ बहुत होते हैं, हमें कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर जाकर उन्हें फिर से वही इंसान दिखाई देता है जिसने उन चारों को उस बंगले तक का रास्ता दिखाया था। अरे क्या बात हो गई भैया, तुम दोनों जहाँ क्या कर रहे हो? दोनों ने उस आदमी को सारी बात बताई। फिर उस आदमी ने कहा, तुम दोनों चिंता ना करो, हमारे साथ आओ, मैं थारे को जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताऊं। दोनों उसके पीछे पीछे चल पड़े। काफी दूर चलने के बाद उन्हें अपनी गाड़ी दिखाई दी। अरे ये क्या, ये तो हमें वापस बंगले में ले आया। अरे भैया, ये कहाँ ले आए वापस? तुम्हारा दिमाग तो ठीक जगह पे है ना? फिर वो आदमी अचानक से जोर जोर से हंसने लगा और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसे देखकर दोनों की चीख निकल गई। मैं तो इंसान हूँ ही कोनी, जे मारी महारानी साको बंगलों से, और तुम दोनों आज उनका खाना बनोगे। दोनों डर के मारे अंदर भागकर एक कोने में छिप जाते हैं और वो आदमी उन्हें ढूंढने लगता है और अचानक उन्हें एक किताब मिली जिसमें उस चुड़ैल को किस तरह से मारना है वो लिखा हुआ था। सोनिया, जल्द से जल्द एक कमरा ढूंढो जिसके दरवाजे को काले रंग के कपड़े से ढका गया हो। दोनों छुपकर ही इधर उधर देखने लगते हैं और सोनिया को वो दरवाजा दिख जाता है। दोनों बड़ी ही चालाकी और सावधानी से उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो दरवाजे को खोलने लगते हैं, बाहर जमीन के अंदर से वो चुड़ैल चिल्लाती हुई अंदर आ गई। थारी जे मजाल, जे थे दोनों मारे ही बंगले में आकर मारे ही कमरे में घुसो हो। सोनिया जल्दी करो, हमें एक काले रंग की पोटली ढूंढनी है जिसमें वो खंजर छुपा हुआ है। अगर हम उस खंजर से इस पे प्रहार करेंगे तो ये हमेशा के लिए उसी जमीन में कैद हो जाएगी। उनके ढूंढने तक चुड़ैल और वो आदमी दोनों ही वहाँ उस कमरे के अंदर आ गए और उस चुड़ैल ने सोनिया का हाथ पकड़ के उसे हवा में उछालकर फेंक दिया और तब तक विनय को वो पोटली मिल गई। उसने तुरंत वो खंजर निकाला, मगर तब तक उस आदमी ने उसे पकड़ लिया और चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। रे छोरे, ईब के करेगो तू? विनय ने बड़े ही चालाकी से सोनिया को इशारा किया और उसने वो पोटली हवा में उछाल दिया। सोनिया ने तुरंत उसे पकड़ा और खंजर निकालकर उस चुड़ैल के अंदर घुसा दिया और उसी के साथ चुड़ैल बाहर उस जमीन की तरफ खींचते हुए चली गई और उसके अंदर समा गई और साथ ही वो आदमी भी गायब हो गया। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई और दोनों लंगड़ाते हुए, थके हारे, चोट खाए वहाँ से बाहर निकले और उन्हें वही रास्ता दिख गया जिससे वो वहाँ तक पहुँचे थे और फिर दोनों वापस अपने घर की तरफ निकल पड़े। एक गांव में मिथुन नाम का एक राजमिस्त्री रहता था। वो एक दिन कंस्ट्रक्शन में हो रहे बिल्डिंग में रात भर तक काम करके घर जाने ही वाला था कि चेतन नाम का एक चोर तभी बैंक लूटकर उस पैसे को लेकर वहां आया। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, तो उन पैसों की थैली को बिल्डिंग में गड्ढा खोदकर उसने उसमें छुपा दिया। मिथुन ने ये सब देखा। चेतन के जाने के बाद मिथुन ने उस थैली को निकालकर उन पैसों का गठरी बांधकर उस थैली को दोबारा गड्ढे में छिपाकर चला गया। घर आकर
मिथुन ने उस पैसे को सोफे में छिपा दिया। बाद में उसी पर लेटकर वो सो गया। अगले दिन उसकी पत्नी शोभा, ये क्या है जी, रात भर इसी सोफे पर लेटे हुए सो गए? अरे आकर पलंग पर सो सकते थे ना अपने आप से। अरे ये तो पीवीसी है, इसे नहीं बताना चाहिए। यूं सोचकर आज से ये सोफा ही मेरा बिस्तर है, मेरा डाइनिंग टेबल है और तो और ये मेरा बाथरूम भी है। ये सोफा मुझे प्यारा है। तुम जाकर बकेट में पानी, पेस्ट और ब्रश ले आओ। पत्नी ने सोचा, ये अचानक से इस टूटे फूटे सोफे से इतना प्यार। इस तरह मिथुन उस सोफे पर बैठकर ही खाता था, उसी पर सोता था। कुछ दिनों बाद शोभा, क्यों जी यूं 24 घंटे सोफे में बैठे रहोगे तो घर कैसे चलेगा? मिस्त्री संदेशा भेज रहा है, जाकर काम कीजिए और 4 पैसे घर ले आइए। धत, मैं उसके नीचे क्यों काम करूं? अब मेरे नीचे 10 आदमी काम करेंगे। जानते हो, तुम्हें पैसे चाहिए ना? जरा आंखें बंद करो। शोभा ने आंखें बंद की। मिथुन ने नीचे से पैसे निकालकर उसे दिया। शोभा हैरान होकर, अरे कहाँ से आए इतने पैसे? ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो होता है क्या। तुम सुनार के पास जाकर अपने लिए गहने ऑर्डर कर दो। शोभा खुश होकर चली गई। इसी बीच चेतन कंस्ट्रक्शन हो रहे बिल्डिंग के पास जाकर उस जगह खोदने लगा जहां उसने पैसे छिपाए थे। खाली बैग को देखकर वो दंग रह गया। निश्चित रूप से यहाँ काम करने वाले में से ही किसी ने चुराया होगा। ऐसा उसने सोचा। यहाँ मिथुन को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उस गली में सर्वेश नाम का सोफा रिपेयर वाला आया और सोफा ठीक करा लो, पुराने सोफा के बदले में नया सोफा ले लो। आओ भाई आओ, नया सोफा ले लो। यूं आवाज देने लगा और जाने लगा। ये सुनकर शोभा बाहर आई। भैया, ये सोफा कितने में दोगे? 3000 रुपए बहन जी। 3000 रुपए? एक काम करो, हमारे घर में एक पुराना सोफा है, उसे ले लो और बदले में ये नया सोफा 1000 रुपए में दे दो। ये क्या बात हुई बहन जी? ऐसा रहा तो हम क्या खाएंगे? चलो ठीक है, आप ही की बोनी है, इसलिए मैं मना नहीं कर पा रहा। कहकर उससे पैसे लेकर नया सोफा उसे देकर पुराने सोफे को अपने सिर पर रखकर चला गया। घर आए मिथुन से शोभा, ए जी, आपको सोफा बहुत पसंद है ना? पसंद नहीं, जान है। इसीलिए आपके लिए नया सोफा खरीदा है। नए सोफे की क्या जरूरत है? अपना पुराना सोफा इतना प्यारा तो है वो। अरे उसे बेचकर ही इसे खरीदा है। मिथुन का तो सिर ही घूम गया। तेरा बेड़ा गर्क हो, सत्यानाश। अरे बिन बुलाए ही अपने घर आई लक्ष्मी को वैसे ही बेच डाला। किसे बेचा? क्या तुम उसे पहचान सकोगी? शक्ल याद रखने के लिए क्या वो सलमान खान है? वैसे उस टूटे सोफे के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे वो टूटा फूटा सोफा नहीं है, उसमें 2 करोड़ रुपए है। कहकर उसे सब कुछ बताया। शोभा दंग रह गई। चेतन ने खिड़की के पास से छिपकर इनकी सारी बातें सुनी। वो सोफे रिपेयर करने वाले को ढूंढने निकला। तभी सर्वेश उस गांव के डॉन डैनी के घर के सामने से गुजर रहा था। सोफा ले लो सोफा, कहते हुए जा रहा था। डैनी के आदमियों ने उसे रोककर, ए, ये सोफा कितने का है? 3000 रुपए सर। ए, डॉन को कोई डिस्काउंट नहीं है क्या? ठीक है सर, 2000 रुपए दे दीजिए। यूं वो उस आदमी को 2000 रुपए लेकर सोफा बेचकर चला गया। वो आदमी सोफा लेकर डॉन के पास गया। आपने कहा था ना कि लकड़ी के कुर्सी में बैठकर फैसले करते करते आपका कमर दर्द हो रहा है। आपके लिए सस्ते में ये सोफा खरीदा है भाई। तुम्हें मुझसे इतना प्यार है? वैसे भी वो ईसाई का मार खा खा कर बदन का बहुत बुरा हाल है। कहकर उस पर बैठा। इतने में चेतन ने सर्वेश को पकड़कर ये पता लगाया कि सोफा उसने किसे बेचा है। तभी सीआई शंकर डॉन के घर आया। तो तू नहीं बताएगा कि बैंक में चुराए हुए पैसे तूने कहाँ छिपाए हैं? मैं तुम्हें हर वीक पीट पीट कर मैं वीक हो गया हूँ यार। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अगर तुमने बताया कि पैसे कहाँ हैं, तो मैं तुम पर केस नहीं करूँगा।
कितने बार कहूँ सर, वो बैंक का चोर मैं नहीं हूँ। वो पैसे क्या मैं अपने नीचे रख के बैठा हूँ? मेरा भरोसा करे सर। ये सब बातें चेतन ने सुना। सीआई शंकर के जाने के बाद चेतन ने अंदर आकर मैं शंकर सर का असिस्टेंट हूँ। उन्हें आपका सोफा बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि अगर आप ये सोफा उन्हें दे देंगे तो वो आपका साप्ताहिक सेवा बंद कर देंगे। शुक्र है कि इस सोफे ने मुझे यूं बचाया। ए भाई, खुशी खुशी ले जाओ यार। ऐसा उसने कहा। चेतन वो सोफा लेकर बाहर आया। उसमें जो पैसे थे एक बैग में डालकर सोफा को वहीं छोड़कर चला गया। डैनी के आदमी ने सोफा देखा और ये क्या, ये सोफा बाहर पड़ा है? ये सोचकर उसे फिर अंदर ले आया। उसे देखकर डैनी ये क्या हो गया? इसे दोबारा क्यों ले आए? ये बाहर पड़ा था इसीलिए अंदर ले आया। अरे, उस सीआई ने इरादा बदल लिया क्या? इतने में मिथुन ने सोफा वाले से पता लगाकर डॉन के पास आया। तुम कौन हो भाई और क्या काम है? सर, इस सोफे से मेरे सेंटीमेंट जुड़ा है। मेरी पत्नी ने अनजाने में इस सोफे को सोफे वाले को बेच दिया। आप इसे मुझे दे देंगे तो मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। ये क्या, इस बेकार सा सोफे के लिए 2 लाख दे रहा है? यूं सोचकर इस सोफे की बहुत डिमांड है। अभी अभी सीआई ने खबर भेजा है कि 5 लाख में खरीदेंगे। मैं 10 लाख दूंगा। सोफा मुझे दे दीजिए सर। 10 लाख दोगे? कहाँ है? पैसे दिखाओ। आप सब 5 मिनट के लिए बाहर गए तो मैं आप सबको 10 लाख रुपए दिखा दूंगा। डैनी ठीक है कहकर सबको लेकर बाहर चला गया। मिथुन ने सारा सोफा ढूंढा पर पैसे नहीं मिले। उसने सोफा को चीर फाड़ कर भी देखा, तब भी उसे पैसे नहीं दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद डैनी अंदर आया और कहाँ है पैसे? इसमें 2 करोड़ थे, कहाँ गए? तुमने मुझे क्या समझ रखा है, डॉन या जोकर? 10 लाख रुपए देता हूँ कहकर सोफा को चीर फाड़ कर मुझसे ही पूछते हो कि 2 करोड़ कहाँ गया? अरे मारो इसे। सबने मिलकर मिथुन को मारा। अरे रुकिए सर, रुकिए, बताता हूँ। कहकर उसे सब कुछ बताया। अच्छा, तो ये बात है। कहकर सीआई शंकर को फोन करके उसे सब कुछ बताया। सीआई शंकर ने चेतन को पकड़कर गिरफ्तार किया।